दोस्तों, जब भी हम अपने दादा परदादा के जमाने की यानी आज से तकरीबन 50 से 100 साल पहले की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में मिट्टी के वो कच्चे घर, वो खुले मैदान, वो नदियां और वो सादगी भरा जीवन याद आता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उनका जीवन कैसा रहा होगा? उनके पास न तो बिजली थी, न कार, न फ्रिज, न एसी, न कूलर और न ही मोबाइल फोन। फिर भी लोग कहते हैं कि वो जीवन बहुत ही खुशहाल जीवन था। आज हम 50 से 100 साल पुराने भारत की गहराई में उतरेंगे। वो दौर जब सुविधाएं सीमित थीं, लेकिन सुकून भरपूर था। वो दौर जब परिवारों में एकता अधिक थी और लड़ाइयां कम। तो शुरुआत करते हैं उनकी सुबह से। पुराने जमाने में लोग सूरज उगने से पहले ही उठ जाते थे। घर की महिलाएं, जिन्हें आज हम गृह लक्ष्मी कहते हैं, वो सबसे पहले जागती थीं। रसोई लगभग हर घर में वैसी ही होती थी, जमीन पर बैठकर। वो जमीन पर बैठकर रोटी बनाया करती थीं और सबसे बड़ा काम होता था अनाज पीसना। उस जमाने में गेहूं, दाल पिसवाने के लिए लोग हमेशा चक्कियों पर नहीं जाते थे, बल्कि महिलाएं कुछ इस तरीके से घर में ही आटा पीस लिया करती थीं, हाथ से बनी चक्की से। यह सिर्फ आटा पीसना नहीं था, यह दिन भर के काम के लिए ऊर्जा और संकल्प बटोरना होता था। पुरुषों का जीवन भी कम परिश्रम भरा नहीं था। पुरानी कहानियों के अनुसार सुबह उठते ही सब अपने अपने खेत खलियान की ओर चले जाते थे। दिन भर खेती का काम करना, हल चलाना, पानी देना, यह सब उनका मुख्य रोजगार था। लोग ज्यादातर खेती पर ही निर्भर थे। धूप, धूल और मिट्टी के बीच दिन भर काम करके शाम को थक हार कर घर लौटते थे। खुशहाली का सबसे बड़ा मापदंड उस समय सामाजिकता को माना जाता था। लोगों के बीच सामाजिकता थी, प्रेम भाव था और यही उस समय की दुनियादारी थी। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद शाम का समय होता था गांव के बीच चौपालों का। चौपाल यह कोई साधारण जगह नहीं थी। यहीं पर शाम को महफिलें लगा करती थीं। यही वो समय होता था जब गांव की हर खबर एक दूसरे को बता दी जाती थी। कौन सा त्योहार किस तारीख को मनाना है, जमीन जायदाद के छोटे मोटे झगड़े या फिर किसी के घर में शादी की खुशी, सब कुछ इन्हीं चौपालों पर तय हो जाता था। शहरों में 80 के दशक में मोहल्ले में शायद सिर्फ एक दो घरों में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करता था, लेकिन जब उसमें रामायण या महाभारत आता तो पूरा मोहल्ला एक साथ उसे देखने जुट जाता था। आज के मुकाबले वो जमाना क्यों बेहतर था? उस समय हमारी जनसंख्या लगभग 50 से 55 करोड़ के बीच में थी, यानी आज का लगभग 1/3 भाग। हर जगह भीड़ भाड़ नहीं थी, प्रदूषण नहीं था, ज्यादा बीमारियां नहीं होती थीं, लोग स्वस्थ थे। इंटरनेट और मोबाइल नहीं थे तो ज्यादा टेंशन भी नहीं थी। लोग एक दूसरे से जितने ज्यादा घुल मिलकर रहेंगे, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारेंगे, उतने ही ज्यादा खुश रहेंगे। यही वह राज था उस दौर की बेहिसाब खुशी का। पुराने जमाने की एक और सबसे बड़ी वजह खुश रहने की थी, महंगाई का न होना। आज गोल्ड, सोना के दाम कहाँ हैं ये हमें पता है, लेकिन 1970 में 10 ग्राम सोने की कीमत महज 184 रुपये थी। कहां आज हजारों का आंकड़ा और कहां महज 184 रुपीज। वहीं पेट्रोल डीजल जो आज 100 रुपये प्रति लीटर मिलते हैं, मगर आज से 50 साल पहले 1 लीटर पेट्रोल डीजल 1 से 2 रुपये के बीच में मिल जाते थे। 80 के दशक तक आते आते भी चीजें सस्ती थीं, हालांकि आमदनी कम थी। 80 के दशक में पेट्रोल 8 रुपये प्रति लीटर था, 1 लीटर दूध 3 रुपये, 1 किलो चावल 2 रुपये, मूंग दाल 4 रुपये और 1 किलो शक्कर 5 रुपये में मिलती थी। लेकिन यहां एक बात समझना जरूरी है, उस समय एक व्यक्ति की औसतन महीने की कमाई 100 रुपये से 300 रुपये के बीच होती थी। यानी भले ही सामान सस्ता था, लेकिन कमाई भी सीमित थी। फिर भी लोग उस जमाने में खुश इसलिए थे क्योंकि सीमित आमदनी में भी गुजारा आसानी से हो जाता था। गांवों में छोटी दुकानें खोलकर लोग रोज आरस का टट्टी से आरस तक की बिक्री कर लेते थे। जिनके पास दुकान नहीं होती थी, वे अपने कंधों पर सामान लटकाकर चलते फिरते दुकानदार बन जाते थे। उस समय कई ऐसे रोजगार थे जो आज खत्म हो चुके हैं। धार लगाने वाला जो चाकू, कैंची और हंसियों में घर घर जाकर धार लगाया करते थे। हाथ से बनी झाड़ू बेचने वाले, बांस से बने बर्तन बेचने वाले और साधारण दर्जियों की दुकानें हुआ करती थीं। 80 के दशक में ग्रामीण इलाकों में ज्यादा बदलाव नहीं आया था। गांव के मकान भले ही कच्चे होते थे, मिट्टी के बने होते थे, लेकिन उनमें रहने वाले लोग सुखी और संतुष्ट थे।
कच्चे घरों में खिड़कियों की जगह दीवारों में बड़े बड़े छेद होते थे, जिससे सूरज की रोशनी अंदर आ जाती थी। आज का प्लास्टिक तब नहीं था। पहले प्लास्टिक की चीजें बहुत कम उपयोग में लाई जाती थीं। लगभग हर घर में चरखा चलाया जाता था। चरखे को बढ़ावा देने का कारण था घरेलू उद्योगों में बढ़ोतरी और घरेलू महिलाओं को रोजगार। ईंधन के लिए महिलाएं जानवरों के गोबर से कंडे, उपले, पाठा करती थीं। पहले सब कुछ फिक्स था, कुछ भी नुकसान या बर्बाद नहीं होता था। पानी की सप्लाई का तरीका भी अलग था। मोहल्ले में लगे हैंडपंप से पानी भरना एक रोजमर्रा की जरूरत थी। गांवों में महिलाएं पुराने कुएं से पानी भरा करती थीं। कुछ लोग थैलों में पानी भरकर मजदूरों तक भी पहुंचाते थे। यातायात, ट्रांसपोर्टेशन, सड़कें कच्ची होती थीं, जहां बैलगाड़ी, तांगा और साइकिल ही मुख्य यातायात के साधन थे। यह कोलकाता की एक व्यस्त सड़क का दृश्य है, जहां लोग अपने निजी वाहनों से कम और इंसानों से चलने वाले तांगों में ज्यादा दिखते थे। गांव में तो दिन भर में एक बस ही चला करती थी और उसी बस से लोगों को शहर जाना होता था। 1981 में भारत की साक्षरता मात्र 43% थी। बावजूद इसके लोग शिक्षा का महत्व समझने लगे थे। बच्चे सरकारी स्कूलों या मोहल्ले के मास्टर जी से पढ़ाई करते थे। उस जमाने में स्कूलों की हालत कुछ ऐसी हुआ करती थी। एक मास्टर जी तख्तों पर कुछ बच्चों को पढ़ा रहे होते थे। ज्ञान के प्रति सम्मान बहुत गहरा था। देश दुनिया की खबरें जानने का एकमात्र साधन था अखबार। यह दौर संघर्षों और बदलावों से भरा था, जब भारत ने एक मजबूत राष्ट्र बनने की ओर कदम बढ़ाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत अपनी ताकत बढ़ा रहा था। 1971 में भारत ने बांग्लादेश को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई थी, जहां 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण करवाया गया था। 1974 में भारत ने पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया, जिससे वह दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल हो गया जिनके पास परमाणु शक्ति थी। कुछ लगभग ऐसा ही था हमारे दादा परदादा का भारत। सीमित सुविधाएं थीं, लेकिन असीमित खुशियां थीं। वो दौर था शांति का दौर। आज भले ही तकनीक और आधुनिकता ने हमारे जीवन को बदल दिया हो, लेकिन उस दौर की सादगी, अपनापन और आत्मनिर्भरता को कोई नहीं भुला सकता। यह वीडियो हमें सिखाती है कि खुशी भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि सामाजिक रिश्तों, सादगी और संतोष में छिपी होती है।